हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 28वें अध्याय पुरंजन बिकम्स अ वुमन इन नेक्स्ट लाइफ पर चर्चा कर रहे हैं। कल तक के हमने 15वें श्लोक तक देखा किस प्रकार से पुरंजन अपनी पत्नी से अत्यंत आसक्त होकर के सोच रहा है कि आगे क्या होगा, और ऐसी अवस्था में वो आगे के जीवन के बारे में, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ है। और यही श्रृंखला उसके सोच की हम आगे बढ़ाते हैं, या नारद मुनि एक्चुअली आगे बढ़ाते हैं इस कथानक में, जो आज हम देखेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28 श्लोक क्रमांक 16। दुहितृः पुत्र पौत्रांश्च जाभिजामातृपार्षधान् सत्त्वावशिष्टं यत्किंचित् गृहकोशपरिच्छदम्। King Puranjana then began to think of his daughters, sons, grandsons, daughters-in-law, sons-in-law, servants and other associates, as well as his house, his household paraphernalia, and his little accumulation of wealth. तो व्यक्ति अपने मृत्यु की कगार पर है, उसके शरीर पर वृद्धापकाल ने पूरी तरह से धावा बोल दिया है, भय से वो व्याप्त है। उसका शरीर मृत्यु के पास जब शरीर आता है तो उससे जब शरीर ज्वरमय हो जाता है, he is flaming with fever। लेकिन ऐसे समय में भी उसकी चेतना कहाँ पर है? पत्नी, बच्चे, बच्चियां, बच्चियों के हस्बैंड, बच्चों की पत्नियां, उनके बच्चे, घर, और थोड़ा सा जो अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है। हम देखते हैं कि नारद मुनि अपने जीवन के पूरे एक तरीके से इतिहास को पुरंजन महाराज के जरिए राजा प्राचीनी बरी को दे रहे हैं। A person comes to grihasthashram, and in grihasthashram there are 9 things actually. ग्रह, आप्त, सुत, वित्त, धन, दारा, वाहन, स्वास्थ्य, साधना and सेवा. These are the 9 things that a grihastha has to take care. Griha, घर, आप्त, relatives, वित्त, finances, दारा, पत्नी, बच्चे, then वाहन, वाहन पशु जो कुछ भी, वाहन, फिर स्वास्थ्य, साधना, सेवा, and something one more I am forgetting. So ये 9 चीजें हैं
जिसमें एक गृहस्थ को अपना पूरा कॉन्शियसनेस लगाना पड़ता है। सो इन सब में से साधना, सेवा, ये दो सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इट सीम्स कि बाकी सब महत्वपूर्ण है, इट ओनली सीम्स। और पुरंजन महाराज की ये कथा बहुत सुंदर रूप से हमें बताती है कि हाउ फॉल्सली इट इज। पुरंजन महाराज अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे हैं, अपने जामाताओं के बारे में सोच रहे हैं, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, बच्चियों के बारे में सोच रहे हैं, उनके बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, घर का कैसा होगा आगे, जो धन एकत्रित किया है ये लोग उसको संभाल पाएंगे कि नहीं अच्छे से। सो ऑल दीज थॉट प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन। श्लोक क्रमांक 17। अहम ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृही दध्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते। King Puranjana was overly attached to his family and concept of I and mine. Aham mama iti svikritya. अहम, मैं कौन हूं? शरीर। और मम, जो कुछ भी इस शरीर से जुड़ा है वो मेरा है। एक्चुअली ना मैं शरीर हूं, न इस शरीर से जुड़ा हुआ कुछ मेरा है। तो जहां पर आसक्ति का प्रश्न आता है, सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इन कर्मकांड, even in karma kind, where is my आसक्ति? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी होटल में रहने जाता हूं और मैं वहां पर जो कुछ भी 1000 रुपए पर दिन का, 2000 रुपए पर दिन का, जो कुछ भी वहां पे दे रहा हूं, और उस होटल में क्या समझ लीजिए फैन ठीक नहीं है, मैं ज्यादा से ज्यादा जाकर के रिसेप्शन को गाली मारूंगा, या फिर उससे ज्यादा कुछ भी बहुत ज्यादा हो गया तो मालिक को फोन करूंगा, उसका चार्ज झाड़ दूंगा। लेकिन मैं खुद जाके इलेक्ट्रिशियन को कभी नहीं बुलाऊंगा, घोड़े का बंदोबस्त कभी नहीं करूंगा, अरे भाई ये ठीक कर दो, ऐसे कभी किसी को नहीं बोलूंगा। मैं 4 गाली मारूंगा बस परिस्थिति को, और अपने आप शांत हो जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं वो होटल है, वहां पे मुझे 4 ही दिन रहना है या 2 ही दिन रहना है। लेकिन वो अगर मेरा घर है, स्ट्रक्चर वही है, रूम है, टॉयलेट है, बाथरूम है, बस। लेकिन वो अगर घर है तो कंसेप्ट इज वो मेरा है। फिर जब तक वो फैन ठीक नहीं होता, इसको फोन करो, उसको फोन करो, उसको फोन करो, उसको फोन करो, तो तब तक मेरे दिमाग में वो चलता रहता है। वेयर एज होटल में मैं 4 रिसेप्शन को गाली मारता हूं, 4 ओनर को गाली मारता हूं, काम खत्म। सो टेकिंग दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, if one utilizes this as a hotel, that's good. If one uses it as home, that is what is a problem. अहम और मम। तो आसक्ति कहां पर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और माया या प्रकृति हमें जो भोग देती है, whatever भोग प्रकृति has to give us, it exactly catches us at our आसक्तिस। अगर आप नोट किए होंगे, आप जिस भी चीज के लिए सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव है, उधर ही छेद होगा। आप जिन चीजों के बारे में बिंदास है, वो कुछ नहीं होगा, उसको कुछ नहीं होगा। जहां पे दुखती रग है ना, वही प्रकृति पकड़ेगी। क्यों? ऑल दैट मैटर्स इज आसक्ति। सो अहम ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृही, गृहेषु कुमति गृहे। So taking this house and the existence in this house as all in all is kumati grihi, he is grihamedhi. दध्यौ प्रमदया दीनौ। सो इस अत्यंत हेवी आसक्ति के कारण वो प्रमद, प्रत्यक्ष रूपेण इल्यूजन्ड, and because of that he has become very very weak and helpless. दीनः विप्रयोग उपस्थिते, विप्रयोग उपस्थिते यानी अब वो जानता है कि ये सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। So that's why because of being overly attached, जैसे अगेन सेम एग्जांपल, मैं होटल में रह रहा हूं, फैन काम नहीं कर रहा, मैं रिसेप्शन को 4 गाली मारा, ओनर को 4 गाली मारा,
बाहर आ गया, आराम से चल दिया जहां पे हमारा काम था। लेकिन घर में फैन ठीक नहीं है, और अगर मैं घर में नहीं हूं तो मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगा, फिर एक दिन के बाद शाम को फोन करके पूछूंगा हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या। यस, सो दिस इज व्हाट इज विप्रयोग उपस्थिते। सो पूरे जीवन भर जिस शरीर और अहम और मम के अत्यंत प्रवृत्त मद से, जिस आसक्ति से हमने इस जीवन को जिया है, वो सब क्षण में भंग होने वाली है। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज विप्रयोग, यस, सेपरेशन। उपस्थित, मृत्यु का समय क्या है? विप्रयोग उपस्थित। सो अ पर्सन सीज that whatever he has worked for in one's life has become completely useless and futile. So lokantaram gati gatavati mayyanaatha kutumbini vartishyate katham tvesham balakan anushochati. King Puranjana was anxious, thinking, alas, my wife is encumbered by so many children. When I pass from this body, how will she be able to maintain all these family members? Alas, she'll be greatly harassed by thoughts of family maintenance. तो पुरंजन अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे हैं, अरे उसका क्या होगा, इतने बच्चे हैं, उनको कौन संभालेगा, उनका अच्छा बुरा भला कौन देखेगा, मैं नहीं हूं तो चीजें कैसे चलेंगी। एग्जैक्टली हम और मम का भाव। तो हम भूल जाते हैं कि हम थोड़े दिन पहले नहीं थे, थोड़े दिन के बाद नहीं रहेंगे। इसके बीच में हम आकर के अहम और मम के इस जंजाल को बढ़ा रहे हैं, बस और कुछ नहीं हो रहा है इस जीवन। Majority of the times, majority of us, we would agree that we are helpless. Almost all the time in this life we are helpless. हमें जैसा चाहिए वैसा जॉब मिलता है क्या? नहीं। हमें जैसा चाहिए वैसा हमारे साथ हमारे बच्चे हमेशा बिहेव करते हैं क्या? नहीं। हमें जैसा चाहिए वैसे हमारी हेल्थ हमेशा रहती है क्या? नहीं। हमें जीवन में दुख नहीं चाहिए, दुख आते हैं कि नहीं? आते हैं। हमें सुख चाहिए, जीवन में आते हैं क्या? वो तो दूरी भक्त रहते हैं। यस, भक्ति चाहिए, 16 माला कर रहा हूं, भगवान कृष्ण का नाम सुन के आंखों में से आंसू तो आए, वो आते हैं क्या? वो भी नहीं आते। कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं होता है। एक्चुअली वी आर बीइंग टॉस्ड, वी आर बीइंग किक्ड। यस, प्रभुपाद जी कहते हैं फुटबॉल इज फ्री टू बी किक्ड, दैट्स इट। सो अ पर्सन, यस, प्रत्यक्ष मद, हम और ममेती के इस झंझट में जो पूरी तरह से आसक्त हो जाता है, इज ओनली बीइंग किक्ड बाय हिज ओन थॉट्स। पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, फाइनेंसेस का क्या होगा। So a person who's lived his life to a good extent always remembers his family members. तो इसीलिए एक व्यक्ति को मृत्यु के समय पे अपने फैमिली मेंबर्स को कभी नहीं देखना चाहिए, कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इनवेरिएबली वो ये सोचेगा कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। उनका जो होना है वो तो होगा, तुम्हारा क्या होगा अगर आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं। आपका क्या होगा जनाबे अली। सो इसीलिए द ग्रेटेस्ट सर्विस फैमिली मेंबर्स कैन डू इज नॉट टू विजिट देयर डाइंग एट द, पहले जाना चाहिए, लेकिन जब मृत्यु है, अब 1-2 दिन ही है, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, डोंट गो एंड शो योर फेस, लेट हिम गो पीसफुली, लेट हिम गो पीसफुली। एंड अ पर्सन हु इज डाइंग आल्सो शुड नॉट थिंक अरे नोबडी इज कमिंग टू विजिट मी। नो, व्हाई डू यू वांट टू सी एवरीवन एल्स? होगा ना क्या है उसके बाद में? कुछ नहीं होने वाला है। Yes, so better think of Gopinath. Yes, that's the best thing. Yes, pray to Gopinath. Gopinath, mama nivedana shuno. Vishayi durjana sada kame rata. Kichu nahi mora guna. Isn't it? श्लोक क्रमांक 19। नमय्यनाशिते भूंते नास्नाते स्नाति मत्परा मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता बिरभित्से यतवाग्भयात्।
सो जब तक मैं खाना नहीं खाता था मेरी पत्नी खाना नहीं खाती थी, जब तक मैं स्नान नहीं करता था मेरी पत्नी स्नान नहीं करती थी, जब मैं कभी रूठा भी होता था और मैं कभी अपशब्द भी कह देता था तो भी वो सहन करती थी। यस, तो ये एक व्यक्ति अपनी पत्नी के बारे में सोचता है। एक स्त्री का अपने पति के प्रति समर्पित और सबमिसिव होना यह अत्यंत आवश्यक है। उतना ही जरूरी है कि पति भी अपनी स्त्री से आसक्त न रहे, वो आसक्त भगवान से। सो वाइफ इज कंप्लीटली डेडिकेटेड एंड अटैच्ड टू हस्बैंड and husband is completely dedicated and attached to Krishna. This is perfect grihastha life. This is perfect grihastha life. आप यही देखेंगे, स्त्री यानी वृद्धि। तो व्यक्ति अकेला है, अब स्त्री चाहिए तो घर चाहिए, घर के बाद में फिर बच्चे आते हैं, बच्चे आते हैं तो फिर उनके लिए धन चाहिए, गाड़ी चाहिए। सो समवन हु expands the area of occupation is स्त्री। स्त्री is equal to expansion। और ये स्त्री ही है जो इस पूरी इकाई को एक साथ बांधे रखी हुई है। एक परिवार को अगर कोई बांध करके रखता है, हार्डली पुरुष होता है, वेरी वेरी सेल्डम। स्त्री हमेशा परिवार को बांध करके रखती है। तो ये जो आसक्ति है स्त्री के अंदर, दिस इज वेरी गुड, इट इज वेरी एसेंशियल, ये होनी चाहिए। लेकिन पुरुष को भगवान के प्रति आकर्षित होना चाहिए, भगवान से आसक्त होना चाहिए, तब वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन। श्लोक क्रमांक 20। प्रबोधयति मां विज्ञम व्युषिते शोककर्षिताः वर्त्मयि तद्गृहमेधीयं वीरसूरपि नेष्यति। King Puranjana continued thinking how when he was in a state of bewilderment, his wife would give him good counsel, and how she would become aggrieved when he was away from home. Although she was the mother of so many sons and heroes, the king still feared that she would not be able to maintain the responsibility of household affairs. तो पुरंजन महाराज अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे हैं कि अरे, जब भी मैं घर में नहीं होता था तो वो मेरे बारे में सोचती थी, दुखी होती थी। जब मैं दुखी होता था तो वो मेरा अच्छे शब्दों से सांत्वन करती थी, हमेशा मेरी सहधर्मिणी, अर्धांगिनी करके रही। ये एक पुरुष सोचता है, ये पुरंजन महाराज सोच रहे हैं, और यही सोच उन्हें अगला जन्म स्त्री का देगी। The title of this entire chapter is Puranjana becomes a woman in next life. Where is that attachment? वो आसक्ति कहाँ दिख रही है? श्लोका 19 and 20, जहां पे पुरंजन सोच रहे हैं, अरे मैं नहीं खाता था तो वो नहीं खाती थी, मैं जब तक स्नान नहीं करता वो नहीं स्नान करती थी, वो मेरी सेवा करती थी, जब मैं बाहर होता तो वो दुखी होती थी, जब मैं दुखी होता तो वो मेरी अच्छे शब्दों से मेरा मान रखती थी, मुझे सहलाती थी। ये आसक्तियां ही पुरंजन को अगले जीवन में स्त्री बनाएंगे। हालांकि पुरंजन महाराज के कई बड़े बेटे वगैरह हैं, फिर भी पुरंजन सोच रहे हैं वो सब इस गृहस्थी को नहीं संभाल पाएंगे। सो अहम और मम इतना स्ट्रांग है। देखिए, यही कहते हैं ना, हम घर घर में बेटे और पिता के बीच में अनबन क्यों होती है? कभी भी पिता को बेटा अपना बच्चा ही लगता है, छोटा। वो भूल जाता है कि अरे बच्चा भी बड़ा हो गया,
पप्पू पास हो गया। तो वो भूल जाते हैं कि अब बच्चा 25 साल का हो गया है, 30 साल का हो गया है, वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने के लिए पूरी तरह से समर्थ है, अपने जीवन का दारोमदार वो अपने कंधों पर ले सकता है। और अल्टीमेटली यही होता है। सो पिता सोचते हैं कि कौन करेगा, बच्चा सोचता है अरे पिताजी मुझे फ्री हैंड दे ही नहीं रहे, क्यों नहीं दे रहे। सो ये घर घर की कहानी है। सो ऑल्दो द चिल्ड्रन आर ग्रोन अप, स्टिल पुरंजन महाराज थिंक्स कि इनका कैसे होगा, अपनी पत्नी का कैसे होगा। तो वो भूल जाता है कि जीवन का जो मूलभूत आधार है वो क्या है, इट इज सोल, इट इज नॉट बॉडी। बॉडी विल कीप ऑन चेंजिंग। हमारा जो अस्तित्व है एट द लेवल ऑफ आत्मा, हम अस्तित्व क्या है, हमारा आत्मा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स विद अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, we are spiritual beings with a human experience। हम आत्मा हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में अभी हम एक क्या कर रहे हैं, मनुष्य के शरीर में हैं। यस, सो वो व्यक्ति भूल जाता है कि ये शरीर से जो प्रवृद्ध सुख है उनका एक अंत है। जैसे भगवत गीता के 6 अध्याय का 21वां श्लोक, सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। इस शरीर से प्राप्त होने वाला सुख कैसा है, सुखम आत्यंतिकम, इट हैज अ एंड। यत्तत्, जो कुछ भी है, बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। यस, सो आध्यात्मिक सुख ये अतीन्द्रिय, और भौतिक सुख ये क्या है, आत्यंतिक। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ब्लिस एंड मोमेंटरी हैप्पीनेस। सुख और आनंद में ये अंतर है। सुख क्या है, सुख ये आत्यंतिकम, इट इज हैविंग एन एंड। whereas bliss या आनंद जो है वो अतीन्द्रिय है, वो इंद्रियों से कभी नहीं प्राप्त हो सकता। जैसे भगवत गीता के 15वें अध्याय में भी, शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधान इवाशयात्। इस शरीर में, शरीरम यद अवाप्नोति, जो कोई भी शरीर एक जीव इस भौतिक जगत में धारण करता है, कैसे धारण करता है, यच्चापि उत्क्राम अतीश्वर, अब उत्क्राम अतीश्वर है, इंटेंस लेबर। उत्क्राम, उत्क्राम मीन्स बहुत मेहनत के बाद। सो कोई भी शरीर प्राप्त करने के लिए जीव को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। So Utkramatishvara, with a lot of endeavors, he is able to get a body. And as soon as he gets a body, Grihitvaitani Samyati Vayur Gandhan Imashayat, उस शरीर के अकॉर्डिंग उसे चेतना प्राप्त होती है। जैसे वायुर गंधान, जैसे जब वायु गटर के ऊपर से पास होती है तो वो फाउल स्मेल, दुर्गंध लेकर के जाती है। वही वायु अगर अच्छे बगीचे के ऊपर से पास हो रही है तो वो सुगंध लेकर के जाती है। वायु में कोई भेद नहीं हो गया, कहां से वो चल रही है। वैसे ही जीव अगर निम्न श्रेणी के शरीरों को धारण करता है तो उसमें से निम्न श्रेणी का वो कॉन्शियसनेस एग्जिबिट करता है। अगर उच्च श्रेणी के योनियों को प्राप्त करता है तो उच्च कॉन्शियसनेस एग्जिबिट करता है। सिंपल। और ये सारे शरीर उसे कैसे मिल रहे हैं, उत्क्रामतीश्वर, विद ग्रेट एंडेवर ही इज गेटिंग दीज बॉडीज। एंड अमंगस्ट ऑल ऑफ दीज बॉडीज, ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। यस, सो ये अतीव अतीव दुर्लभ, दुर्लभम मानुषम जन्मम अध्रुवम अपि अर्थदम। तो अब जब मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया है तो उसका एंडेवर करना चाहिए कि आई शुड नॉट गो बैक टू
lowly species of life. At least this should be the aim for development of our consciousness. श्लोक क्रमांक 21 कथम नुदार का दीना दारकीर्वापरायणा वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ना भिन्ननाव इवो दधौ. King Puranjana continued worrying, after I pass from this world, how will my sons and daughters who are now fully dependent on me live and continue their lives? Their position will be similar to that of passengers aboard a ship wrecked in the middle of an ocean. अरे मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? कौन उनकी देखभाल करेगा? उनकी हालत एक बीच मझधार में टूट करके गिरी हुई नाव के पैसेंजर्स के जैसे नहीं हो जाएगी? उनको कौन देखेगा? सो वो भूल जाता है कि एक्चुअली देख तो भगवान ही रहे. हम जब जीवित हैं तो भी एक्चुअली भगवान ही देख रहे हैं. वो उनको, हमारे बच्चों को देखने के लिए भगवान ने हमें भेजा था. We were a via media sent by God to look after our children. Yes. Instead of that, I think I am looking after the children. As long as I am thinking I am only a via media to look after the well-being of the children, that is perfectly fine, because ultimately Krishna is looking. Today he is choosing this means, that is me. Tomorrow he will choose some other means, something else. Yes or no? आज वो मुझे, मेरा उपयोग कर रहे हैं इन बच्चों को लालन पालन करने के लिए, बड़ा करने के लिए. आगे कोई भगवान ने अरेंजमेंट करके ही रखी होगी. यस, मुझे उसकी कोई ये करने की जरूरत नहीं है. I need not bother, I need not take tension. Krishna will take tension, and Krishna has already done everything. When I don't trust the plans of God, जब मैं भगवान के बताए हुए मार्ग पर विश्वास नहीं करता, तब गड़बड़ होती है. That is where problem arises. श्लोक क्रमांक 22 एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तं ततदर्हणं गृहीतुं कृतधीरेण भयनामाभ्यपद्यत. Although King Puranjana should not have lamented over the fate of his wife and children, वो ये नहीं करना चाहिए था. He nonetheless did so due to his miserly intelligence. बुद्धि बिल्कुल भी कुशाग्र नहीं है, क्योंकि इंद्रिय भोग और मनोभोग में जीवन लिप्त हो गया है, तो बुद्धि पूरी तरह से निष्क्रिय है. वो सोचने की क्षमता को ही उसने त्याग दिया है. अरे मैं कौन हूं, मैं कहां था, क्या लेके आया, क्या लेके जाऊंगा, यही तो जीवन का सत्य है. लेकिन मृत्यु की शैया पर एक व्यक्ति इस सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाता. इसीलिए इस बुद्धि को पैना करने का साधन क्या है? इस बुद्धि को पैना करने का साधन है शास्त्रों का अध्ययन. The way one actually revives one's Krishna consciousness is by reading of Shastras and hearing about the Shastras from bona fide devotees who are practicing nicely. ये दो चीजें हैं. तो शास्त्र के शस्त्र से हमारी बुद्धि पैनी हो जाएगी. It will become very, very sharp. It will be able to break through the barrier of Maya. और इसी बीच में यमनराज, whose name was Fear itself, immediately drew near to arrest him. अर्थात मृत्यु, ये सब वो सोच रहा है पुरंजन, तभी भय आ गया और शरीर को बाहर निकालने के लिए, आत्मा को बाहर निकालने के लिए शरीर से. Yes. So immediately Yamanraj came and to draw the arrest of Puranjan. So हम ऐसे अपने जीवन में सोचते रहते हैं और मृत्यु की घटिका करके हमें भयभीत कर देती है. हम मरना नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास ऑप्शन
नहीं होता। श्लोक क्रमांक 30। कैसे निकाला जाता है शरीर में से आत्मा को? पशुवद्यवनीरेश नियमानः स्वकं क्षयम् अन्वद्रवनुपथाः शोचन्तो भृशमातुराः। When the Yavanas were taking King Puranjan away to their place, binding him like an animal, the king's followers became greatly aggrieved. While they lamented, they were forced to go along with him. Yes. So, जब आत्मा को बाहर निकाला जाता है, प्रैक्टिकली पशु की तरह बाहर निकाला जाता है। उसके गले में रस्सी डाली जाती है, उसकी कमर में रस्सी डाली जाती है, उसकी भुजाओं में रस्सी डाली जाती है और खींच करके यमदूत यमपाश से आत्मा को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो आत्मा शरीर के अंदर अहम और मम के इस जंजाल में फंसी हुई है। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। इफ द आत्मा डजंट वांट, और इट इज ठीक है, मटीरियल रखो नहीं रखो, यस, then there is no problem। तो मृत्यु के समय में जो दर्द है, वो दर्द क्या है? वो जो दर्द है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आसक्ति आई हैव टू स्टे इन दिस बॉडी। जितना मैं इस शरीर में रहने के का आदि और उसके प्रति आसक्त हूं, उतना ज्यादा तकलीफ होगी मुझे मृत्यु के समय। और प्रैक्टिकली जैसे कुत्ते को वगैरह बांध करके घसीट करके लेके जाया जाता है, वैसे जीव को निकाला। आप देखिए पुरंजन की क्या दयनीय अवस्था है। वो अपनी पत्नी के साथ भोग कर रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको उसने खिलाया पिलाया, घर बनाया, बंगला बनाया, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन मृत्यु के समय पे वो जानवर की तरह घसीटा जाता है। पशु नवद्य वनेरैष, वन पशु के समान, नियमान लेके जा रहा है, स्वकम क्षयम, क्षय मीन्स मृत्यु। सो अपनी मृत्यु को देख करके मृत्यु के समय में जैसे एक वन्य पशु को काबू किया जाता है पिंजरे में से, वैसे सो वन्य पशु को आप काबू करने का प्रयास कीजिए, वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। वैसे ही हम आत्मा शरीर के अंदर रहना चाहती है, यमदूत निकाल रहे हैं, वो अत्यंत भयभीत है और क्रोधित भी है। आत्मा भयभीत भी है और क्रोधित भी है, इसीलिए उसको जबरदस्ती घसीट करके निकाला जाता है। ये अवस्था है। तो हर एक जीव को ये पार्ट भगवत गीता के भागवतम के पढ़नी चाहिए, समझने चाहिए जीवन क्या है, and how it is more important how to leave the body more than how to live in this body. How to leave the body is of paramount importance. तो उस समय में उसके जो सेवक थे, सेवक अर्थात वो जो 5 फणों वाला नाग अर्थात पंच प्राण, तो जब आत्मा को निकाला जाता है तो पंच प्राणों को भी बाहर निकलना पड़ता है। नो होप, नो ऑप्शन। श्लोक क्रमांक 24। पुरीं विहायोपगत उपरुद्धो भुजंगम यदा तमेवानुपुरी विशीर्णा प्रकृतिं गता। The serpent who had already been arrested by the soldiers of Yamanraj and was out of the city began to follow his master along with others. As soon as they all left the city, it was immediately dismantled and smashed to dust. तो आत्मा को निकाला गया, उसके साथ में पंच प्राण बाहर निकले। जैसे ही पंच प्राण बाहर निकले, शरीर धराशायी हो गया। तो जिस शरीर को अच्छे से रखने के लिए, बड़ा करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए XYZ हमने इतनी मेहनत की, जैसे ही इस शरीर का मालिक यानी आत्मा और उसके साथ में उसका सेवक पंच प्राण ये बाहर निकल जाते हैं, शरीर तुरंत उस क्षण से बदबूदार हो जाता है। उस क्षण से शरीर बदबूदार हो जाता है। और ये कहते भी बहुत सुंदर रूप से,
शंकराचार्य, यावद वसति पवनम देहे तावत पृच्छति कुशलम येहे, यदवद पवनम देहे पाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। ये जब तक शरीर के अंदर प्राण है हर कोई पूछता रहता है आप ठीक है ना, सही सलामत है ना। जैसे ही शरीर से प्राण बाहर निकल गए, और यही हम सबकी गति है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थी तत्वं शोचितुमर्हसि। तो शरीर में रहना प्रॉब्लम नहीं है, उससे आसक्त होना ये प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।